आई एम हैविंग ओनली 230 डेज लेफ्ट। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको पता चलेगा वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम आरती है और मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। एंड अभी मैं फोर्थ ईयर पे हूँ और मेरे लिए चीज़ें अभी बहुत बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है। लाइक और 230 डेज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैं फोर्थ ईयर के 7th सेमेस्टर में हूँ। और जो मेरा ये ग्रेजुएशन का ईयर है ये ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर में। और यार, मेरा गला ख़राब है, जुकाम बुखार मुझे हो रखा है, तो अगर आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और बात ये है कि नेक्स्ट अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग तक मेरा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। लाइक आई एम हैविंग अबाउट 230 डेज़। अब देख लो, अभी मार्च चला है, मार्च से अक्टूबर एंड तक इतना ही टाइम है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है लाइफ में। और यही सिर्फ टाइम है जिसमें मैं डिसाइड करूँगी या अपने लिए चीज़ें कुछ करूँगी। बिकॉज़ जिस फील्ड में मैं अभी हूँ ना, आई डोंट फील लाइक कि मैं उससे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बिकॉज़ ये बहुत बहुत ही टॉक्सिक फील्ड है। यहाँ पे लाइक तुम मेंटली इतना ड्रेन हो जाओगे, फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाओगे। इतनी गंदी, मतलब इतनी नेगेटिविटी है ना। लाइक जो तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तुम एक बिल्कुल ही अपोजिट पर्सन में चेंज हो जाओगे। लाइक तुम्हें खुद से ऐसा लगने लगेगा कि मैं कभी ऐसा था या थी। तो द थिंग इज़ कि अभी कुछ दिनों में तुमने अगर मेरा चैनल नहीं देखा होगा तो देखना, मुझे हो गई थी इंजरी। तो इंजरी की वजह से मेरे पाँव में लग गई थी और फ्रैक्चर हो गया था और ये चढ़ गया था मुझे प्लास्टर। तो मुझे घर जाना पड़ा, उसी टाइम पे हॉस्पिटल ड्यूटी लग गई, तो मेरे से वो 1 वीक वो वाली स्किप हो गई। तो अभी के टाइम पे मुझे मेरी लेग अभी रिकवर नहीं हुई है। मुझे वैसे ही प्लास्टर ज़बरदस्ती टाइम से पहले कटवा के और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी जाना पड़ रहा है। इवन दो कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, इस कंडीशन में भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसके बाद क्लासेस लगानी पड़ती है, फिर आके स्टडी होती है। और हॉस्पिटल जब ड्यूटी लगती है ना, पता है कितना होता है काम पढ़ने के लिए। इतना होता है लाइक पहले डायरी बनानी होती है, उसमें डेली जो तुम काम करते हो वो लिखते हैं, फिर नई चीज़ जो आपने सीखी, न्यू लर्निंग, वो लिखते हैं, फिर होमवर्क लिखते हैं, फिर वो सारी चीज़ों पे क्वेश्चनिंग होती है। फिर जिस वार्ड में तुम होंगे वहाँ जितने भी पेशेंट होंगे उन सब की हिस्ट्री पूछेंगे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तुमने यहाँ पे रह के क्या चीज़ सीखी, उस चीज़ पे क्वेश्चनिंग होगी। फिर उसके बाद हमें दे देंगे 7-8 प्रोसीजर्स, फिर उस पे क्वेश्चनिंग होगी। लाइक 7-8 प्रोसीजर को याद रखना, फिर पेशेंट की सबकी हिस्ट्री याद रखना, फिर जिसको जो प्रॉब्लम हुई है उसका क्या ट्रीटमेंट है वो याद रखना, फिर जो मेरी डायरी में 3 चीज़ें न्यू लर्निंग होमवर्क लिखा है वो याद रखना, क्लास की चीज़ें अलग से करना, एक्स्ट्रा अगर अपना कुछ करना हो तो अलग से करना, और तब करना ये सारी चीज़ें, इतना कुछ करना। और साथ में इसी के साथ ये तो लर्न करना ही करना है, उसके साथ में हॉस्पिटल ड्यूटी लगाना। और मेरा आजकल का रूटीन ऐसा हो गया है कि मैं सुबह 6 बजे चलती हूँ और शाम को 5 बजे यहाँ पहुँचती हूँ। ड्यूटी भी लगाओ, इतना सब पढ़ो भी, उसके बाद क्लासेस भी लगाओ। और तब जब मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है, मेरे पाँव में लगी हुई है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे जुकाम बुखार हो चुका है, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ पे काम करना ही पड़ता है। और अब पता है क्या, मैंने अभी तक भी बहुत ट्राई किया था कि मैं इस फील्ड को छोड़ दूँ, ना करूँ, कैसे। मैंने अभी तक नीट का अटेम्प्ट किया था नर्सिंग के साथ ही रह के, क्योंकि मुझे एक ड्रॉप मिला था, वो उसमें नहीं हुआ तो मुझे नर्सिंग में डाल दिया। मतलब मेरे पेरेंट्स ने बोला नर्सिंग कर लो मेडिकल फील्ड के साथ। लाइक तुम नर्सिंग करते करते नीट की प्रेपरेशन कर रहे हो। मैंने नीट की प्रेपरेशन इतने टाइम करी, बहुत टाइम दिया, लाइक इतने एफर्ट्स करना, ड्यूटी संभालना, हर चीज़ संभालना यार। बट एट लास्ट रिजल्ट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट। मुझे एमबीबीएस नहीं मिला, मुझे बीडीएस और बीएमएस मिल गया था। बट अब मैं इस साल लाइक लास्ट ईयर अगर मैं यहाँ छोड़ती, फिर 5.5 ईयर का कोर्स करती, तो अभी मेरी एज 22 है। तो अगर मैं 5 ईयर करती तो मेरी एज 27 तक हो जाती। और बीइंग अ गर्ल हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है मैरिज का। अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो भाई यही टाइम है मैरिज से पहले का। उसके बाद तो तुम्हें नहीं पता कि कैसी फैमिली मिलने वाली है, या कैसे तुम्हें कोई सपोर्ट भी करेगा, तुम आगे कुछ कर भी पाओगे या नहीं। तो
मेरे पास बस यही टाइम है। लास्ट टाइम मैं नीट करके देखा, बहुत मेहनत करी, जितना मैं कर सकती थी ना, लाइक लास्ट के कुछ दिनों में जब मैं नीट का कर रही थी ना, मुझे ऐसा लगता था मेरे दिमाग में सच में सीढ़ियाँ बज रही हो। इतनी इस लेवल पर मैंने खुद के दिमाग को प्रेशर दे लिया था। इतनी मेरे ऊपर मेंटल प्रेशर था उस टाइम पे, फिर मैंने छोड़ दिया लास्ट ईयर। अब मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, इसलिए ये यूट्यूब चैनल चलाया था, बनाया था। 85 वीडियोस डाल चुकी हूँ, बट रिस्पॉन्स अभी तक कुछ भी नहीं है। कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट जो है यही है मेरे पास 230 डेज फोर्थ ईयर ख़त्म होने से पहले कुछ करने का। और कुछ करने के लिए भी लाइक ऑनलाइन क्या करूँ मैं? फ़ोन पे मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करके देखी यार। सोशल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, पिंटरेस्ट और यूजीसी अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें, बट वो चीज़ें ना बहुत टाइम लेती है काम करने के लिए, बहुत टाइम लेती है। और उसके लिए तुम्हें एक बैकग्राउंड चाहिए, लाइट चाहिए प्रॉपर, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए यार। और टाइम भी चाहिए चीज़ें करने के लिए, सीखने के लिए। मतलब मेरे पास ना वन एंड ओनली वन ऑप्शन है, ये यूट्यूब चैनल, जो अभी मैं कर सकती हूँ। वो भी मैं इतनी इतनी मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि लिटरली आई एम बैलेंसिंग सो मैनी थिंग्स। मेरी फ्रैक्चर लेग होगी, फिर ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, फिर हॉस्पिटल जाना, फिर क्लासेस लगाना, फिर उसके बाद स्टडी करना, फिर जो क्लास का होमवर्क होता है अलग, हॉस्पिटल का जो इतना सारा काम लर्न करने का होता है अलग, और अभी मुझे कल के लिए हेल्थ टॉक मिल गया वो अलग। लाइक आई कांट इवन टेल यू कि हाउ आई एम डूइंग इट। बहुत मुश्किल है, चीज़ें बहुत टफ है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बट आई हैव नो अदर ऑप्शन कि मैं कुछ करूँ। ये लास्ट ऑप्शन है यूट्यूब की, इसके थ्रू शायद कुछ हो जाए तो मैं इस लाइफ से बाहर निकल सकूँ, जहाँ पे इतना स्ट्रगल है। या मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रगल, मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ ही जब से ठीक नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी यार लाइफ में? लाइक लाइफ ऐसी फील होती है एक बर्डन की तरह, जब तुम्हारी हेल्थ खुद की ठीक ना हो। तो मैं इस फील्ड में नहीं रहना चाहती, मैं क्विट करना चाहती हूँ। बट इसको क्विट करने के लिए मुझे कहीं और कुछ और तो करना ही पड़ेगा ना यार लाइफ में। मेरे भी तो कुछ गोल्स है, कुछ चीज़ें करना चाहती हूँ। तो एक स्टार्टअप किया है ये छोटे से यूट्यूब चैनल से, कि लाइफ बेटर हो जाए, मैं इस फील्ड से निकल जाऊँ, आई गॉट सम अदर ऑप्शन, लाइफ में कुछ और चीज़ें कर सकूँ। और अब ऐसा फील होता है ना जैसे फोर्थ ईयर हो गया, अब स्टडी फर्दर स्टडी करने का ना मेरा मन नहीं है। इसलिए क्योंकि अब जब तुम इस एज में आने लगते हो ना, लाइक 23 24, तो ना तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि कैसे पैसे मांगे यार, मम्मी पापा से कैसे पैसे मांगे। पापा से पैसे मांगने में लाइक प्राइवेट में तो बहुत खर्चे होते हैं, डेली कुछ ना कुछ। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है। मतलब डेली कुछ ना कुछ खर्चा, ये वो, सो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पेरेंट्स से मांगो। और मतलब इतना इतना खर्चा होता है ना, बहुत खर्च होता है। और अब ऐसा शेम जैसी फील होती है कि यार कैसे बार बार पैसे मांगे अपने पेरेंट्स से, कैसे उनको बोले। फिर इतनी उन्होंने हमें डिग्री करवा ली है और अभी भी हम जॉबलेस बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में। ऐसा बर्डन जैसा फील होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर। अब मैं उनको नहीं बोल सकती। मतलब मैंने सोच लिया है कि अब मैं उनको नहीं बोलूँगी कि आप मुझे फर्दर स्टडी कराओ या मेरे ऊपर कुछ खर्च करो, चीज़ें पैसे खर्च करो। मैं अब खुद से चीज़ें करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा यार। माँ बाप पे भी कब तक डिपेंड रहे, कब तक उनसे पैसे मांगे। एक टाइम के बाद फील होने लग जाता है कि यार कब तक हमारे पेरेंट्स करेंगे। उन्होंने ना हमारे लिए अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ, हर एक चीज़ सेक्रीफाइस कर ली, अभी भी हम उनको ही बोलते रहे कि आप ही करो, आप ही करो। वो चीज़ बहुत बुरी फील होती है। मैं स्टडी नहीं करना चाहती हूँ आगे, मतलब करना चाहती हूँ अगर खुद के पैसों से कर सकूँ या खुद की अर्निंग के बाद, बट नॉट, आई डोंट वांट कि मैं पापा से पैसे मांगूँ कि हाँ मुझे और पैसे दो, मेरे ऊपर और खर्चा करो। दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांटेड टू डू। आई वांटेड टू डू समथिंग फ्रॉम माय ओन मनी, कुछ भी चीज़ अपने पैसों से, अपनी चीज़ों से। आई डोंट वांट कि ऐसा फ़ील हो मेरे घर वालों को कि खर्चा कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, एंड उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है। लाइक उन्होंने वेस्ट कर दिया है हमारे ऊपर अपने सारे एफ़र्ट्स को। ये चैनल स्टार्ट किया है ताकि कुछ कर सकूँ, अर्निंग कर सकूँ, अपनी लाइफ़ को अपने अकॉर्डिंग जी सकूँ। और बीइंग अ गर्ल एक प्रेशर भी है इसके बाद। एक प्रेशर है कि फोर्थ ईयर से निकलते ही जॉब मिल जाए या जॉब कर ले। और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर एक शादी वाला प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा कि शादी कर लो, शादी कर लो। एंड आई डोंट वांट कि मैं
उन सब चीज़ों में उलझ जाऊँ, अपनी लाइफ ही ना जी पाऊँ। यार आज तक ना सच बता रही हूँ, नीट का करती थी ना, मैंने अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करना, मेकअप करना, बाल बनाना, सब कुछ छोड़ दिया था लिटरली ना। वो लोअर टी-शर्ट्स में घूमती थी इवन दो आई एम अ पर्सन, जो मुझे बहुत पसंद है ग्रूमिंग करना, अपना ध्यान रखना, चीज़ें करना, मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। लिटरली बता रही हूँ कि जब मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था ना, मुझे इतना भी होश नहीं होता था कि कब खाना खाया, कब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे दिमाग ही वर्क नहीं करता था। मुझे पता नहीं चलता था लिटरली। जब मैंने पेपर दिया था ना, तब तक मैंने इतना पढ़ लिया था और इतना अपने दिमाग में प्रेशर डाल लिया था कि फॉर 30 डेज आई एम नॉट इवन एबल टू स्पीक। मतलब मैं बोल नहीं पा रही थी, लाइक वर्ड्स बोलने नहीं आ रहे थे, इस हद तक मैंने दिमाग पे प्रेशर डाला था। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकती थी यार, कुछ भी नहीं। बहुत प्रेशर है आगे लाइफ में कुछ करने का, फिर प्रेशर आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। बस इतना ही है, सब्सक्राइब कर लेना। इसी बात पे मिलूँगी तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। और मेरे साथ तुम भी चलो, कुछ कर लो, चैलेंज ले लो तुम भी, देखते हैं 230 डेज़ में हम क्या कर पाते हैं और क्या नहीं। बाय, मिलेंगे जल्दी। बाय बाय।